नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे औसत यानी कि एवरेज स्टार्ट करेंगे और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसको छाट छूट के जैसा होगा वैसा कर लेते हैं, खत्म करते हैं फटाफट। उसके बाद अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। देखो, सबसे पहले बात है एवरेज के बारे में सबको पता होगा कि सब टोटल जितने नंबर दिए जाते हैं उनका सम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ संख्या से, एवरेज आ जाता है। लेकिन अपने मतलब दिमाग और सब कुछ खोल के बैठना, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर से निकल जाए, लेकिन उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन के साथ साथ सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। देखो, पहला कह रहा है 5 से शुरू होने वाली लगातार 10 विषम संख्याओं पर विचार करें। पहली और दूसरी छोड़कर उनमें से प्रत्येक को 3 से गुणा करें। इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत क्या। देखो, पहले जो नंबर आता है विषम संख्याएं लिखने के, लिखते हैं 5 हो गई, 7 हो जाएगी, 9, 11, 13, तो 15, तो 7, तो 19, कितनी हो गई, 4 और 4 8 हो गई, 19 और 2 21 और 2। ठीक है, अब उसने कहा इनको छोड़कर अगर इनका हम एवरेज निकालते दो संख्याओं का तो कितना आता, 6 आता। इन संख्याओं को उसने छोड़ दिया, बाकी कह रहा है बाकी बची हुई सभी संख्याओं में 3 का गुणा कर दिया। लेकिन यहां से देखो, जब इनका एवरेज निकालेंगे बची हुई संख्याएं जो भी 8 हैं तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस का लास्ट नंबर बटे 2। यही तो होता है जब डिफरेंस बराबर होता है। यानी कि 23 और 9 32 हो गया, 32 का आधा कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कि यहाँ से 8 संख्याओं का एवरेज 16 है। लेकिन कह रहा है प्रत्येक में 3 का गुणा कर दिया जाए, तो नया जो एवरेज आएगा वो इसका गुणा कर जो भी कहा जाए। यानी कि अगर उसने इसमें 3 गुणा करने के लिए कह दिया तो हमने डायरेक्ट एवरेज में गुणा कर दिया। अगर वो कहता प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो हम डायरेक्ट एवरेज में 3 जोड़ देते। अगर वो कहता 3 घटा दिया जाए तो हम डायरेक्ट घटा देते, तो एवरेज डायरेक्ट निकल आता। अब यहाँ से देखो, सवाल इतना बन गया, दो संख्याओं का एवरेज 6 है, 8 का 48 है, तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। हमने सबका मान लिया कि 48 एवरेज होगा, तो 48 से इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो जीरो हो गया। ये कितना कम हो रहा है, 48 से ये 42 कम है। एक एक संख्या पे 42 कम है, टोटल थी कितनी, दो संख्याएं, यानी कि टोटल इतना कम हो। समझ में आ गई बात, यानी कि टोटल इतना कम होगा, लेकिन एक संख्या पे कितना कम होगा। अब संख्याएं टोटल 10 हो जाएंगी तभी तो इनमें से घटाएंगे, यानी कि 8.4 कम करना पड़ेगा। तो वो इसमें से हम करते, आंसर आ जाता है 39.6। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह का औसत अंक ए है, ठीक है, और A+8 15 छात्रों के समूह का औसत है, जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक x हैं और 15 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक y हैं। यदि x रेशियो y इतना है तो a+x+y कितना। देखो, यहाँ से कह रहा है 10 छात्रों का एवरेज क्या है, a है, और फिर कह रहा है नीचे 15 छात्रों का A+8 है। बात समझ गए, ए यानी कि ये जो 15 है इसमें ये 10 इंक्लूड हैं, ये जो 15 है इसमें ये 10 इंक्लूड हैं। अब वो नीचे कह रहा है 10 छात्रों द्वारा समूह प्राप्त कुल अंक x है, और अगर हम यहाँ से देखते तो प्राप्त अंक कुल कितने होते, 10 ही होते, बराबर दिया x दी। फिर कह रहा है 15 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक y है। अगर हम यहाँ से कुल अंक निकालते तो 15a प्लस का 120 निकालते, बराबर 22 हो जाएगा। समझ गए होगे बात। अब कह रहा है एक्स और बाई का रेशियो 3:5 है। एक्स और बाई का रेशियो क्या है, 3:5 है। यानी कि हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, यानी कि एक्स और बाई की जगह 3/5 लिख सकते हैं। यानी कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50a बराबर 15×3 = 45 का a, और प्लस का 12×3 = 36, 360 हो गया। यानी कि 5a बराबर कितना हो गया, 300। a बराबर कितना हो गया, 5×7 = 35, 5×2 समझ में आ गई होगी बात। यानी कि जब a बराबर आ गया 72 तो हम यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं ना, 720। समझ गए होगे, जब x बराबर 720 आ गया, a बराबर 72 आ गया, तो इस कंडीशन से हम y निकाल सकते हैं। इस कंडीशन से जब y निकालेंगे तो 15×72 प्लस का 120 बराबर 22 हो गया। यहाँ से करेंगे 15×2 = 30 की जीरो हासिल लगा 3, 15×7 = 105, 108 हो गया, प्लस का 120 बराबर 22 हो गया। यानी कि 0 हो गया, 8×2 = 10 की जीरो हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि y बराबर 1200। अब सभी की वैल्यू पता लग गई। हमें निकालना क्या था, a+x+y निकालना था, यानी कि 72, और फिर x की वैल्यू कितनी, 720,
फिर बाई की वैल्यू 1200, इनको सबको जोड़ देंगे, 2 7 2 9 7 2 9, एक हो गया 1992, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कारखाने के 60 कर्मचारियों को औसत वेतन इतना है, यदि 2 अधिकारियों को प्रत्येक को 90,000 रुपए मिल रहे हैं और 8 पर्यवेक्षकों का औसत वेतन इतने रुपए है, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है। अब यहाँ से देखो, एक तो गुणा भाग वाला तरीका है, वो भी ठीक है, जब ज्यादा बड़े भी नंबर आ जाए तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ 60 लोगों का कितना था, इतना था। 2 अधिकारियों का प्रत्येक का, यानी कि 2 का एवरेज दिया गया, तो कितना, 90,000 दिया। फिर 8 पर्यवेक्षकों का औसत 65,000 है, 8 का 65,000। 50 का एवरेज कितना बचेगा, फिर यहाँ से बचेगा 29,900। अब इतना लिख तो दिया है, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है। अब यहाँ से हम देखो कंपैरिजन करेंगे कि किससे कम हो रहा है, किससे ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ से देखो ये कितना ज्यादा हो रहा है, यानी कि इससे देखना पड़ेगा, टोटल का तो एवरेज यही है, इससे ही तो कंपेयर करेंगे। तो देखो 0 हो गया, 0 हो गया, 10 से 9 गया, 1 बचा, 9 से 9 गया, 0 हो गया, 8 से 2 गया, 6 बचा। यानी कि ये इतना ज्यादा आ रहा है एक लोगों में, 2 लोगों में कितना ज्यादा आ जाएगा, 2 का कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं, ये कितना ज्यादा हो रहा है, यानी कि 0 हो गया, 0 हो गया, 10 से 9 गया, 1 हो गया, यानी कि 4 बचा, 14 से 9 गया, 5 हो गया, 5 से 2 गया, 3 हो गया। कितने लोगों में, एक लोगों में, यानी कि 8 लोगों में इतना ज्यादा हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं एवरेज से कम करना पड़ेगा, तभी तो मेंटेन हो पाएगा सबका एवरेज। यानी कि जो भी ज्यादा हो रहा होगा वो ये वाले नंबर कम लेके आए होंगे। तो देखते हैं यहाँ से कितना कम ज्यादा हो रहा है, यानी कि 60 100 गुणे 2 प्लस का 35 और 100 गुणे 8। अब ये तो टोटल आ गया, टोटल इतना कम होगा, तो एक नंबर पे कितना कम होगा, हम डिवाइड कर देंगे, किस पे कंपेयर करना है, इससे 50 से। यानी कि 0 से 0 चला गया, इधर काटेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना, 1 5 दूनी 10 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, इधर भी 0 चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो गया, 0 12 दूनी 24 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 6 4 10 की 0 हाथ से लगा, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 6 4 10 की 0 हाथ से लगा, 1 हो गया, 3 5 3 8 हो गया। यानी कि 29,900 से इतना एवरेज कम करना पड़ेगा 50 लोगों का, तब मेंटेन हो जाएगा। 10 से 2 गया, 8 हो गया, यहाँ 8 बच गया, फिर 9 से 8 गया, 1 बचा, यानी 21,880 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं भाई, एक परीक्षा में एक छात्र को औसत अंक इतना था, यदि वह गणित में 27 अंक अधिक और कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक अधिक, इतिहास में 18 और अंक प्राप्त करता, अन्य विषयों में समान अंक रखता, तो उसका औसत अंक कितना हो जाता, परीक्षा में कितने पेपर थे। अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ से कितना डिफरेंस आया, 0 करेंगे, 12 से 7 गया, 5 आया, यानी कि 5 का डिफरेंस आया कितने, एक सब्जेक्ट पे। क्योंकि औसत हमेशा प्रत्येक पर काम करता है, तो एक सब्जेक्ट पे कितना आया फर्क, एक सब्जेक्ट पे आया 5 का फर्क। अब यहाँ से देखो टोटल 27 और 10 कितना हो गया, 37 हो गया, 37 और 18, 37 और 8 कितने होते, 45 10 55, 55 का कितने सब्जेक्ट पे फर्क पड़ेगा। बस ये सिंपल सा सवाल था, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 11। अगला सवाल, सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत वजन, जिनमें प्रत्येक में 40 छात्र हैं, क्रमशः इतने किलोग्राम है। सेक्शन ए के 2 छात्रों का औसत वजन इतने किलोग्राम था, जिन्हें सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया गया, और सेक्शन बी के 2 छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे दोनों सेक्शन का औसत भार समान हो गया। सेक्शन बी से सेक्शन ए में शिफ्ट किए गए छात्रों का औसत वजन कितना होगा। तो यहाँ से देखो, अगर ए का हम एवरेज निकालते तो कितना आता, मतलब टोटल सम निकालते, सॉरी सम निकालते तो इतना आता। अगर हम बी का सम निकालते तो कितना आता, 40 गुणे 40.2 आता। फिर कह रहा है सेक्शन ए के 2 छात्रों का औसत वजन इतना किलोग्राम है, जिन्हें सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि अगर इन 2 छात्रों का सम निकालते तो कितना आता, यानी कि ये इससे तो जा रहे हैं, यानी कि इनका टोटल सम इतना आता। ये चले किस में गए, ये बी में चले गए हैं, यानी कि 2 गुणे 48.75 बी को मिल गए। अब कह रहा है जिन्हें सेक्शन बी में स्थानांतरित किया गया है, और सेक्शन बी के 2 छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये यानी कि यहाँ से 2 छात्र चले गए, उनका तो एवरेज हमें पता नहीं है, और वो 2 छात्र इसमें मिल गए आके, यानी कि सम हमें पता लग गया। अब यहाँ से दोनों का एवरेज हो गया बराबर। बात समझ गए होंगे। यानी कि अब क्या बचा है, केवल कैलकुलेशन का खेल बचा है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो ये दोनों एक तरफ कर ले, यानी कि इसी साइड कर लेते हैं तो फायदा रहेगा। यानी कि 40 हमने कॉमन ले लिया, 45.5 माइनस का 44.2,
यहाँ से करेंगे ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 इधर से कॉमन ले लेंगे तो 48.75 माइनस का 48.75 हो गया। फिर ये इधर हो जाएगा माइनस का 4। बात समझ गए होगे आप लोग। तो यहाँ से देखो पूरा क्या था, कैलकुलेशन का खेल था। यहाँ से अगर देखते तो हम क्या लिख सकते थे, 48.75 गुणे 4 लिख सकते। क्यों 4 लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ से हमें जीरो थोड़ी ना बनाना है। यहाँ पर ये माइनस का था, कॉमन ले लिया तो ये देखो ये भी माइनस वाला कॉमन ले लिया, ये भी तो प्लस हो गया होगा, तभी तो ये वाला नंबर इधर आएगा माइनस का रहा होगा। तो ये भी दिमाग में रखना है, नहीं तो जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ कर लो। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस का साइन लगाते हैं, ये हो गया 40, डिफरेंस करते हैं 5 से 2 गया 3 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया, यानी कि 1.3 आ गया और गुणा करते हैं 40, यानी कि यहाँ से गुणा करेंगे तो पॉइंट तो जीरो से चला गया, 13 चौकू 52 आ गया माइनस का। अब इसका करते हैं तो 4 पंजे 20 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 3 35 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 4 चौकू 16 3 19 हो गया, यानी कि 195 आ गया। यानी कि ये वैल्यू किसकी आई, 4x आई, वो भी माइनस का। आप समझ गए होगे, सब में माइनस का गुणा करेंगे प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यानी कि अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से 2 गया 3 हो गया, फिर बचा कितना है 19, 19 से 5 गया 14 हो गया, बटे करेंगे 4 बराबर x आ, यानी कि 4 दिया 12 किया, 2 बचा ना, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 35.75 आंसर आएगा। यानी कि पूरा खेल किसका था, कैलकुलेट। अगला सवाल करते हैं, 1 से 50 तक संख्याओं का औसत क्या होगा जो 2 या 5 के गुणज है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो 2 के गुणज देखते हैं। सबसे पहले 2 होगा, लास्ट में क्या होगा 50 होगा। फिर 5 के गुणज देखते हैं, तो कौन कौन से होंगे, कौन से गुणज लेने पड़ेंगे, यानी कि 5 और 2 के दो जो कोई भी कॉमन होंगे वो तो निकल गए होंगे। तो देखो 5 आ जाएगा, 10 नहीं लेंगे, फिर 15 आ जाएगा, क्योंकि 10 इसमें इंक्लूड हो चुका है इसलिए 15, फिर 10 25 आ जाएगा, 35 नहीं इंक्लूड हुआ होगा, और 45 इंक्लूड नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 50 तक सम संख्याएं आधी हो जाएंगी। यानी कि 25 संख्याओं का अगर एवरेज निकालें तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे 2 करते हैं, यानी कि 50 और 2 कितना हो गया 52 हो गया, 52 का आधा कितना हो गया 26 हो गया एवरेज। अब इसका निकालते हैं, यानी कि लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म हो गया 45 और 50, 50 का आधा कितना हो गया 25 हो गया, 45 और 5 50 हो गया, 50 का आधा 25 हो गया, लेकिन नंबर कितने हैं 5 है, 5 का एवरेज हो गया 25 हो गया। समझ में आ गई बात। यानी कि अब तुम्हारा सिंपल सवाल बन गया कि 25 का एवरेज ये है तो 5 का एवरेज ये है, तो टोटल का एवरेज कितना होगा। हमने मान लिया टोटल का एवरेज होगा, यानी कि इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ये देखो एवरेज से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, यानी गुणा 25 कर देंगे। ये यानी कि टोटल एवरेज में इतने की वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन हमें एवरेज निकालना तो एक पर वृद्धि कितने की होगी, इतने की वृद्धि होगी। पचम 25 हो गया, 5 छक्के 30 हो गया, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, छठे 48 हो गया, यानी 25.8 आंसर है। अगला सवाल, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात क्या होगा। देखो सम का तो सभी को पता होगा, n+1 आ जाएगा, यानी कितनी है 10 सम है, 10 एक 11 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि प्रथम 8 अभाज्य लिखोगे तो 2 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 3 हो गई, फिर रह गई इतना 3, और उसके बाद 7 के बाद 8 तो नहीं होगी, फिर 11 आ जाती है, फिर 13 आ जाएगी, कितनी हो गई 4 2 6 हो गई, 3 और बची हैं। 13 के बाद क्या आ जाता है 17 आ जाता है, 17 के बाद 19 आ जाता है। बस सिंपल सी बात थी, 2 2 4 2 6 2 8, कितनी हो गई भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना। फिर हो गई टोटल हो गई 8 अभाज्य संख्या। अब इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से देख तो पेयर बनाते हैं बढ़िया, 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गया, फिर यहाँ से 17 और 3 20 हो गया, फिर 11 और 19 30 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे 5 और 2 7, यानी कि 30 20 50 और 20 70 हो गया, 70 और 7 77 हो गया। ये यानी कि इनका एवरेज निकालोगे तो डिवाइड 8 से करना पड़ेगा, यानी कि हमें रेशियो बनाना था 77/8, 11/1, 11 सत्ते 77 हो गया, यानी कि 7:8 आंसर आ जाएगा। तो फार्मूले याद करते रहो, नहीं तो ये छोटे छोटे सवाल बहुत बड़े बन जाते हैं। अगला सवाल, संख्या 2 3 4 5 क्रमशः इतने 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 और इतने के बार आई हैं, इतनी बार आई हैं, ठीक है। संख्या का औसत इतना है, बाद में सभी स्थानों में संख्या 2 को 6 से प्रतिस्थापित किया जाता है, नई संख्या का औसत क्या होगा।
देखो ये सिंपल सा भाग मतलब गुणा भाग वाला सवाल था, ज्यादा कठिन नहीं था। बस ये था कि जो सवाल इजी आते हैं ना पेपर में, जब तुम मॉक पेपर देते हो या कुछ भी, तो उसमें आपका टारगेट होना चाहिए इजी सवाल बहुत जल्दी करने का, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, इन सवालों को छोड़ना पड़ जाएगा। तो देखो यहाँ से दो कितनी बार आया था, दो का सम कर लेते, फिर प्लस करेंगे यहाँ से तीन का, पाँच के माइनस का सेवन, फिर प्लस चार का, दो के माइनस का तीन, फिर करेंगे पाँच का, के प्लस का दो। अब इनका सबका सम निकालेंगे तो देखो ये वाले नंबर टर्म थे ना, इन्हीं से तो डिवाइड हुआ होगा, इनको जोड़ना पड़ेगा और हमें एवरेज से गुणा कर देंगे तो इन सबका सम बराबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से जोड़ ले डायरेक्ट या फिर लिख ले। देखो दो हो गया, फिर सात हो गया, माइनस का पाँच हो गया, फिर देखो माइनस वाले जोड़ लें पहले। तो देखो सात तीन 10 हो गया, माइनस के दो दो चार प्लस हो गया, माइनस का 6 आ गया। समझ गए होगे बात, यानी कि पाँच पाँच 10 हो गया, 10 दो 12 एक 13 के हो। इसमें गुणा करना पड़ेगा 2.85। फिर यहाँ से देखो करते दो दूनी चार हो गया, प्लस का पाँच दूनी 10 के हो गया, प्लस का पाँच तिया 15 के हो गया, माइनस का सात तिया 21 हो गया, प्लस का चार दूनी 8 के हो गया, फिर माइनस का चार तिया 12 हो गया, प्लस का 5 के हो गया, और प्लस का पाँच दूनी 10। समझ में आ गई, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पर भी बराबर। तो यहाँ से देखो चार हो गया, 21 और 12 कितना हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया सॉरी। 33 से अगर 10 जाएगा तो 23 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। और 23 से अगर चार चला गया तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस। ठीक है, माइनस का 19 आ गया। अब यहाँ से देखो 15 और 10 कितना हो गया, 25, 25 और 8 कितना हो गया, 23 तो 33 हो गया, 33 और 5 कितना हो गया, 38 के, बराबर हो जाएगा 13 के माइनस का 6, 2.8। समझ गए होगे बात भाई। फिर काट देते, 19 दूनी 38 हो गया, 19 से कम 19 हो गया, 19 से कम 19, 19 पे ना 95 हो गया, पॉइंट दो के बाद आ जाएगा। यानी कि इधर हो गया 2 के माइनस का 1 बराबर हो गया 15 तिया 45, 15 एकम 15 चार 19 हो गया, यानी कि 1.95 के हो गया। 15 छक्का 90, दो के बाद जीरो आएगा, यानी कि इधर करेंगे 2 के माइनस का 1.95 के, और इधर हो गया 1 माइनस का 0.0। यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, दो से पूरा दो घटा तो जीरो हो गया, फिर बचेगा पॉइंट का 0.5 बराबर। यहाँ से करेंगे तो देखो हासिल लेंगे, 10 से 9 गया, एक बचा, फिर जीरो रह जाएगा। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना है, यहाँ पर क्या होगा, 0.515 का गुणा 6 करेंगे, 15 छक्का 90 करेंगे, यानी एक तो जीरो से पॉइंट चला जाएगा, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा घटाएंगे तो पॉइंट का 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि ये हटाएंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो पड़ जाएगा, पाँच दूनी 10 आ गया, यानी कि के बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि जो सवाल बन रहा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ से देखो टोटल दो कितनी बार आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 प्लस का के गुणे का 5 हो जाएगा, यानी कि के की जगह 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, तो 12 बार आ रहा है। यानी कि दो को अगर 6 से प्रस्तापित किया जाता तो 4 बढ़ता एक में, लेकिन हमें बढ़ कितना रहा, 12 लोगों में, यानी कि 12 चौक 48 बढ़ जाएगा, 48 बढ़ जाएगा। अब एक संख्या में कितना बड़ा होगा ये भी निकालना पड़ेगा, टोटल संख्याएं कितनी हो गई, ये देखो यहाँ से हमने जोड़ा था, ये जोड़ी थी टोटल संख्याएं। तो टोटल संख्याओं की हम निकाल लेते हैं, 13 गुणे का 2 माइनस का 6, यानी कि टोटल संख्याएं 20 हो गई। तो हम डिवाइड कर देंगे 48 को 20 से, हम एक संख्या पे निकाल ले रहे हैं, दो दूनी 4 हो गया, दो चौकू 8 हो गया, दो दूनी 4 हो गया, दो चौकू 8, नीचे क्या था 20 था, यानी कि 10 बचा, यानी कि 2.4 की वृद्धि हो गई। बात समझ गए होंगे। तो एवरेज कितना था, 2.85 था, 2.85 प्लस का 2.4 कर देंगे, यानी कि 5 हो गया, 8 दो और 8 4 12 तो वहां से लगा, एक हो गया, 3 2 5, 5.5 आंसर। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा सवाल है। एक्स वाई और जेड तीन धनात्मक संख्याएं हैं, बाई एक्स का 4/5 है, बाई एक्स का 4/5 है, और जेड वाई का 5/8 है। समझ गए बात को। यदि संख्या एक्स बाई जेड के व्युत्क्रमों का औसत इतना है तो एक्स के 3 गुणा और वाई के 5 गुना का औसत क्या होगा। तो देखो यहाँ से वाई अपॉन एक्स लिखते तो क्या लिखते, 4/5 लिखते। अगर उस वाली संख्या से लिखते जेड अपॉन वाई, 5/8 लिखते। यानी कि हमें तो पता है भाई हर जगह बराबर होना चाहिए था, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, यानी कि 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अगर हम इनके एवरेज का औसत लिखते तो कैसे लिखते,
इनके एवरेज सॉरी इनके व्युत्क्रमों का औसत लिखते कैसे लिखते, 1/8 प्लस का 1/10 प्लस का 1/5 यही तो लिखते, और क्या करना पड़ता, 3 से हमें समझ गए बात को। यानी कि इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया 40 हो गया, यानी कि 40 करेंगे तो 5 10 चौक 40, 5 अट्ठे 40 हो गया, और 40 गुणे 3 आ गया। इसकी वैल्यू हमको दी गई थी 17/200। तो देखो ऊपर हो जाएगा 8 5 13 4 17/120 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 17/240। यानी कि यहाँ से देखो 1/2 गुना हो रहा है, यानी 1 बराबर 1/2 गुना हो रहा है। ये था रिवर्स में, यानी कि व्युत्क्रमों का, यानी कि सीधा करते तो 1/2 आ जाता, 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ से एवरेज हमको चाहिए कितना, 10 10 तियाँ 30 हो गया, और यहाँ से 8 पन्ने 40 हो जाएगा, यानी 40 30 70 हो जाएगा, 70/2, यानी कि हमें 35 की वैल्यू निकाल, यानी कि 35 बराबर कितना हो जाएगा, आप समझ गए हो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। संख्याएं ए बी सी डी का औसत इतना है, साथ ही संख्याओं ए और बी रेशियो बी और सी रेशियो सी और डी का औसत क्रमशः 8 5 और 4 है। यदि ई बराबर ए प्लस डी प्लस 1 है तो डी और ई संख्याओं का औसत क्या। तो देखो यहाँ से सिंपल से पहले तो ये करेक्शन कर लेना, ये प्लस का होगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी करेंगे तो 4 दूनी 8 डी प्लस का 16 हो जाए। उसके बाद ये देखो रेशियो के तो साइन नहीं थे, ये तो कह रहा था ए बी का रेशियो दिया गया था, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 8 दूनी 16, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखो एवरेज के सवाल कुछ ही ऐसे होते जो नॉर्मली हो जाते हैं, अब सवाल ऐसे बनाता ही नहीं है। अगर मान लो तुमने इसकी ट्रिक सीख ली है, पेपर में जरूरी थोड़ी ना यही सवाल आएगा, और पेपर में ट्रिक आप उसी की लगा सकते हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, नहीं की होगी तो आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए प्लस बी की जगह हम 16 रख दें, सी प्लस डी की जगह हम 8 रख दें, और 8 डी प्लस 16 हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि डी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें ई बराबर ए प्लस डी प्लस 1 दिया गया था, और हमें डी प्लस ई बाई 2 चाहिए, यानी कि डी तो हमें मिल गया। अब हमारा काम बचा क्या है, ए निकालना। तो वो भी सिंपल है, अगर मान लो यहाँ पर 1 रखते हैं डी की जगह तो सी कितना हो गया, 7 हो गया, बात समझे रहना। यानी कि सी 7 हो गया तो बी कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि बी अगर 3 हो गया तो तुम्हारा ए कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ गए होगे, यानी कि तुम्हें वैल्यू मिल गई किसकी, ए की। तो हम वैल्यू पुट कर दें किसमें, जो इक्वेशन हमको दी गई पुट करते हैं, तो ई बराबर आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 13, 1 प्लस का 1 13 1 14 1 15 हो गया, यानी ई बराबर 15 हो गया। अब इसमें पुट कर देते हैं 15 प्लस का 1/2 यानी कि 8 आंसर। अगला सवाल करते हैं। 3 अंकों की संख्या इतनी 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 और इतनी का औसत इतना है, तो x-1 x-3 यानी कुल मिलाकर हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 3 3 5 2x 5 x 3 5 6 3 x 4 0 6। यानी कि अगर यहाँ पर देखो कितनी संख्या है, 2 और 2 4 1 5 है, इसमें 5 का गुणा करेंगे सम आ जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 चौको 20 आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 5 15 6 21 हो गया, 21 से 5 पे पहुंचने के लिए कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था बस। 4 से 1 गया 3 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया, 4 3 7 हो गया, और 4 5 4 9 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे 7 3 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी कि 20/2 करेंगे 4 का, यानी कि आंसर क्या आ गया, 4 पंजे 20। सिंपल सी बात है। अगला सवाल करते हैं। ए बी सी 3 लोगों के समूह का औसत वजन 17 किलो है। जब डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत 60 किलो हो जाता है। एक आदमी ई जिसका वजन डी की तुलना में 5 किलो अधिक है ए की जगह लेता है, तो बी सी डी ई का औसत वजन 59 किलो हो जाता है। ए का वजन ज्ञात कीजिए। देखो ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज हमको दिया गया था 70, ठीक है, क्या था एवरेज। फिर कह रहा था डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत 60 किलो हो जाता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस का डी एवरेज कितना हो जाता है, 60 केजी हो जाता है। अब कह रहा है एक आदमी ई जिसका वजन डी की तुलना में 5 किलो अधिक है ए की जगह लेता है, तो बी सी डी की ई, यानी कि ई आ गया किसकी जगह पे, ए की जगह पे, यानी कि बी प्लस का सी प्लस का प्लस का ई कितना हो गया, 59 किलो हो गया। अब देखो 70 था एवरेज, अब डी के आने से क्या हुआ, एवरेज कम हो गया, कितना कम हुआ, 10 कम हुआ, कितने 4 लोगों में, यानी कि 40 कम हो गया, यानी कि डी डी कहीं ना कहीं कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। यानी कि डी की वैल्यू अगर 30 रखेंगे तो ई कितना हो गया, ई हो गया हमारा 35।
समझ रहे हो बात को। तो कह रहा ए का वजन कितना था। अब यहां से देखो ए का वजन कुछ भी रहा हो, लेकिन ई के आने से एवरेज क्या हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ। ई के आने से एवरेज कम हुआ कि ज्यादा हुआ, एवरेज बढ़ा है कि कम हुआ, दिमाग लगाओ थोड़ा सोचो, ज्यादा हो रहा है कि कम, कम हो रहा है ना। समझ गए बात को। ये यानी कि कहीं ना कहीं ई कम रहा होगा, ए ज्यादा रहा होगा, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। यानी कि ए किससे ज्यादा रहा होगा, 35 से तो ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा रहा होगा वो यहाँ से देख लें। यानी कि पहले एवरेज था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज कितना था, यानी कि चारों लोगों का 60 था। यानी कि फर्क कितने का पड़ा, एक का पड़ा ना। तो चार लोगों में कितना पड़ेगा, चार का फर्क पड़ेगा, यानी कि एवरेज कितना, सॉरी ए कितना हो गया, 39 हो गया। अगला सवाल करते हैं। 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। पहली 10 संख्याओं को हटा दिया जाए तो अगली 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत बदल जाकर m हो जाता है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 600 है, तो 3m और 5n का औसत क्या होगा। देखो 35 का औसत n था, यानी कि इनका सम निकालते तो इतना आता। इसमें से कह रहा है 10 संख्याओं को हटा दिया जाए, पहली 10 संख्याओं को, और अगली 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 10 मतलब क्या कि हटा देंगे, 10 बढ़ा देंगे। अगर मान लो संख्या 1 2 3 लिखते, अगली इसमें 3 क्या करते, हटा देते, मतलब 4 5 6 लिखो, इसमें से ये हटा देते और अगली हम जोड़ देते 7 8 9। तो इसमें देखो कितने कितने का फर्क पड़ता, 3 संख्याओं में 3 का फर्क पड़ गया। इसी तरीके से 10 संख्याओं में कितने का फर्क पड़ेगा, 10 का फर्क पड़ेगा, यानी कि m माइनस एन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ से दिया गया था m माइनस एन और m प्लस एन कितना दिया गया था, 600 दिया गया था। यानी कि m प्लस अगर n निकालते तो कितना आ जाता, 60 आ जाता। बात समझ गए होगे। यानी कि जब हम दोनों को इसको सॉल्व करेंगे, m माइनस एन को, और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 60 10 70 आ गया, यानी कि m बराबर आ गया 35, और 60 से 10 गया 40, तो n बराबर आ गया कितना, 20। तो पूछा गया है तो 3m और 5n का औसत क्या होगा। 3m यानी कि 3 × 35 और प्लस 5n यानी कि 5 × 20, इनका औसत क्या होगा। कितनी संख्याएं हैं, ये दो ही तो संख्याएं हैं। तो यहाँ से देखो 3 × 5 = 15, 5 यहाँ से लगा, 2 हो गया, 3 × 3 = 9 और 9 2 11 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 5 और 1 हो जाएगा, यानी कि 2 1 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो दो संख्याओं से डिवाइड करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई भाई। अच्छा यहाँ पर हो गई। इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि ये 25 आएगा, ठीक है। इसको सही कर लेना, 25 पंजे 125 हो जाएगा। इनको जोड़ते 5 5 10 की 0 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। दो अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 से कम हो जाता है। जब दो अंकों की संख्या में से एक संख्या के परस्पर बदल दिए जाते हैं, उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, वो संख्या मान लो, संख्या मान ली हमने 10x प्लस वाई हो जाएगी, यानी कि इसके अंक जब बदलेंगे तो 10y प्लस का x हो जाएगा। इनका डिफरेंस डिवाइड 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस का 9y बराबर 54 हो गया, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अगला सवाल। 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के औसत से 8 कम है। यदि इन सम संख्याओं का योग उपरोक्त 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है तो 4 मूल विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कर। अब देखो यहाँ से सिंपल चीजें होती हैं, कुछ तो कैलकुलेशन का खेल होता है, कुछ तो तुम दिमाग लगा सकते हो। तो देखो 4 कोई क्रमागत संख्याएं रही होंगी, उनका एवरेज मान लो, कुछ 3 संख्याएं सम रही होंगी, इनका एवरेज मान लो, यानी कि एवरेज अगर मानते x और y तो पहला तो 4x आ गया, दूसरी कंडीशन में 3y आ जाता। अब वो कह रहा है कि y और x जो भी है उनका डिफरेंस 8 कम आ रहा है, यानी कि हमने यहाँ से कर लिया y माइनस एक्स बराबर 8 आ गया। यानी कि यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 4x बराबर 3y भी रख सकते हैं, क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि योग के बराबर है। यानी कि 4x बराबर 3y करेंगे तो x बराबर कितना, x अपॉन वाई कितना आ गया, 3/4 आ गया। यानी कि अगर इनको हम k मान लें, इनको k मान लें तो 4k माइनस का 3k बराबर कितना, 8 हो जाएगा, यानी k बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब कह रहा है तो 4 मूल विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ से देखो हमने चार मूल विषम संख्याओं का ना, इनका पूछा है, विषम का हमने कितना माना था, x माना था, यानी कि 8 चौक 32। यहाँ से देखो सिंपल सा आंसर 24 होगा। रीजन क्या हुआ गलत होने का, यहाँ से हमने देखो x बराबर क्या माना था, 3k, k की वैल्यू 8 थी, तो यानी कि 32 आंसर नहीं होगा, उसका आंसर होगा 24। अगला सवाल करते हैं।
अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन का स्कोर करता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो 10 तियां 30 कर दो, 30 घटा देंगे, यानी कि 7, 7 से 3 या 4, 47 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जैसे 11वीं पारी के बाद पूछा है, तो इसके बाद वाला एक निकालो, 10 हो गया, 10 का गुणा 3 में करो, 3 से इसको कर देंगे 47 आंसर आ जाए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। क्या होता है कभी कभी वो जो होता था 10 के बाद तो एक संख्या कम कर देते, 9 9 3 27, उससे घटा देते, आंसर आ जाता। बाकी आप लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। अगला सवाल, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़, ठीक है, पहली 5 संख्या का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना, यानी कि 6 नंबर और 5 का सम। 7 गुना किसका? छठी संख्या के, यानी कि ये 1 है तो ये 7 हो गया। इनका औसत निकालते, 7 1 8, 8 बटे कितनी संख्याएं होंगी? 6 हो गई, बराबर कितना आता है? 136 आता है। तो छठी संख्या कौन सी है? छठी संख्या 1 है, 1 बराबर निकालना था, यानी कि 136 बटे 8 गुणे 6 करते तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 17 छक्का 102 आंसर आ जाता। अगला सवाल, 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु इतनी थी, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 3 लोगों की, 7 7 सब में बढ़ जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। और 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु इतनी थी, 9 वर्ष पूर्व थी, यानी कि प्रेजेंट में पत्नी और बच्चे की कितनी हो जाएगी? 9 6 15 हो जाएगी। तो कह रहा पति की वर्तमान आयु क्या है? अब यहाँ से देखो, ये 3 लोग थे, ये 2 लोग थे, अब वो ये पति के निकालने थे। अब यहाँ से देखो 45 था, पति के आने से 49 हो गया, यानी कि एवरेज बढ़ गया, यानी कि कहीं ना कहीं 45 से तो ज्यादा रहा होगा। कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। कितने लोगों में? 3, यानी कि टोटल 12 बढ़ गया, यानी कि यही तो उम्र हो गई। 57 साल का था उनका पति। अगला सवाल करते हैं, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है और इस प्रकार उनका औसत 4 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 15 से 1 कम करो, 14, 14 चौकू 56, 92 माइनस 56 करो, 12 से 6 गया, 6 हो गया, 8 से 5 गया, 3 गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कक्षा में 75 छात्र हैं, जिनमें से इतने परसेंट लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों का गणित में औसत अंक लड़कियों के गणित में औसत अंक से इतना परसेंट अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत अंक 66 है तो लड़कियों का औसत अंक कितना होगा? तो यहाँ से देखो, पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि 75 का अगर 1/3 करेंगे तो 25 तो बॉयज हो गए, बाकी बचे क्या? 50 लड़कियां बची। अब कह रहा है कि लड़कों का गणित में औसत अंक लड़कियों के गणित में औसत अंक से इतना अधिक है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया ये 2/3 हो गया, यानी कि अगर लड़कियों के गण औसत अंक से इतना अधिक है, लड़कियों के अगर मान लो 3x है तो ये 5x हो गया। तो यहाँ से सब निकालेंगे तो 25 पंजे 125 हो गया, और पांती है 15 150 एक्स, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, 275 एक्स बटे कितना हो जाएगा? कितने हो गए? 75, बराबर क्या हो जाएगा? 66। ये एवरेज आ गया। अब हमें चाहिए क्या था? लड़कियों की औसत अंक। लड़कियों के कितने थे? 3x था, यानी कि दोनों तरफ 3x का मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा, यानी एक्स से एक्स चला गया। ठीक है, अब 3 को यहाँ से हटाना नहीं है, तो 3x तभी तो निकल के आ पाएगा। तो देखो 25 से कम 25 हो गया, 25 25 से कम 25 हो गया, यहाँ से 25 तियाँ 75 हो गया, 11 छक्का 66 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 6 तियाँ 18 तियाँ 54, यानी 3x बराबर कितना आ गया? 54 आ गया। अगला सवाल, 33 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 17 संख्याओं का औसत इतना है, और तथा अंतिम 17 संख्याओं का औसत इतना है। यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो? देखो 33 का कितना है? 74, 17 का कितना है? 72.8, अंतिम 17 का कितना है? 77 दशमलव। अब यहाँ से एक चीज समझो कि वो संख्या इन्हीं में कहीं ना कहीं छुपी होगी, यानी कि उसके पास 74 तो रहे होंगे, तभी तो एवरेज में वो मेंटेन कर पा रही है। अब यहाँ से देखो ये कम ज्यादा कितना हो रहा है? ये कम कितना हो रहा है? 10 से 8 गया 2 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, इतना कम हो रहा है, यानी कि 17 लोगों में इतना कम हो। यहाँ से देखो ये बढ़ कितना रहा है? 2 बढ़ रहा है, 7 से 4 गया 3, यानी कि 3.2 बढ़ रहा है, गुणा 17 कर देंगे इतना, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो कितना कम ज्यादा हो रहा है। वो गुणा भाग करके करते हैं, 17 दूनी 34, 4 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, 17 एकम 17 और 3 20.4 आ गया। यहाँ से करेंगे 17 3 51 और 3, ये प्लस का था, ये माइनस, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 से 2 गया 3 हो गया, हमारे पास आया 34। आपको देखो इसी में कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा, यानी कि वो नंबर हमारा 34 जोड़ देंगे तो वो नंबर हो गया 4 4 8 7 3 10।
108 आ गया, कौन सा नंबर, 70वां नंबर आ गया। यानी कि आप सवाल बन गया 33 का एवरेज कितना है, 74 है। और तुम्हारा जो 70वां नंबर है 108, अगर इसको हटा दिया जाए तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये देखो, 108 एवरेज से ज्यादा है कम है, ज्यादा है ना। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं एवरेज को कम करके जाएगा। अब कितना कम करके जाएगा ये तो हमें निकालना पड़ेगा। इनमें डिफरेंस देखो, 8 से 4 गया 4 हो गया, और 10 से 7 गया 3 हो गया, यानी कि 34 कम हो गया, और टोटल नंबर कितने हो गए, 34 हो जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर सॉरी 32 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो निकले जा रहा है। तो यहाँ से करेंगे, 2 एकम 2 गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो गया, 16 एकम 16 हो गया, बचा कितना, एक बचा, यानी कि 16 छक्का 96, यानी कि लगभग 1.6 कम होगा। 74 से 2 गया 72.4 समथिंग आंसर आ जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है ये में, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। निश्चित संख्या वाले एक समूह के छात्रों का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र चले जाते हैं, 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र आ जाते हैं, तो समूह में छात्रों का औसत वजन इतना किलोग्राम कम हो जाता है। तो आराम में समूह के छात्रों की संख्या कितनी। अब देखो, ये 0.7 का फर्क पड़ा, कितने छात्रों पे पड़ा, एक छात्र पे पड़ा। औसत का मतलब प्रत्येक होता है। तो यहाँ से सबका एवरेज कितना था, सबका 72 था। अब यहाँ से देखो, 10 छात्र थे, वो 78 लेके जा रहे हैं, और 4 छात्र 80 लेकर आ रहे हैं। तो ये कितना लेके गया, 6 गुणे 60 लेके चला गया। अब यहाँ से देखो, ये लेके कितना आ गया, 8 गुणे 4 यानी कि 32 लेके आ रहे हैं, यानी कि 60 चला गया 32 आ गया, यानी कि कमी कितने की रह गई, 28 की कमी रह। समझ में आ गई बात। यानी कि जब 7 था तो 1 आया, अगर 28 का करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो 7 कम हो रहा था, 0.7 तो 1 था, तो 28 में यानी कि 0.7 गुणे 28 करेंगे, यानी कि 40 आ गया। अब यहाँ से देखो 40 आया, लेकिन ये क्या हुआ था, 10 चले गए थे 4 आ गए थे, 10 चले गए यानी कि 4 आ गए, यही तो हुआ। यानी कि 10 चले गए और 4 आ गए, फर्क कितने का पड़ा, 6 का पड़ रहा है। यानी कि यहाँ से देखेंगे तो ये 6 और बढ़ा देंगे। ये समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, तो 40 आए निकल के, 40 आए निकल के, तो जब कंडीशन क्या होगी, 10 चले गए और 4 आ गए, यानी कि 10 चले गए 4 आ गए, यानी कि 4 वापस आ गए 10 में से, लेकिन अभी 6 लोग तो बाकी रह गए। तो यानी कि उन 6 को भी इसमें जोड़ दिया, तो आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, ये प्लस माइनस के ऊपर ध्यान मत देना, भावनाओं पर ध्यान देना। ये जो वर्क हो रहा है वो 40 आए निकल के टोटल स्टूडेंट, लेकिन हुआ क्या था, 10 चले गए थे। तो 10 चले गए थे तो हमें लाने थे भाई, 10 को टोटल काम करवाना था, लेकिन उसमें से क्या हुआ, 4 आ चुके हैं। तो यानी कि जो 40 में है वो 4 इंक्लूड हो चुके हैं, यानी कि 10 में से 4 आ चुके हैं, तो 6 ही तो रह गए, यानी कि 6 और बुला लेंगे, 46 आंसर। अगला सवाल। एक समूह के 120 छात्रों के औसत उम्र इतनी वर्ष। छात्रों में 35% लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कों और लड़कियों का औसत उम्र का अनुपात इतना है, तो लड़कियों की औसत उम्र क्या है। 35% लड़कियां हैं, तो कितने बचे लड़के, 65 बचे, यानी कि 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 35 हो गया। तो फिर ठीक है, गुणा भाग करते हैं। देखो लड़के कितने माने, 13 बॉयज, गर्ल्स कितनी हो गई, 7 हो गई। इनका रेशियो ना क्या, 5 6 और 5, यानी कि इनको एक्स मान लो। यहाँ से 13 छः 78 हो गया, 7 पंजे 35 एक्स। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 5 5 10 क्यों, यानी कि 7 पंजे 35, 7 क्यों कर दिया भाई, यहाँ पर 78 करो। ठीक है, 8 5 13 3 हासिल लगा, 1 हो गया, 8 3 11 हो गया, यानी 113 एक्स बराबर कितने थे, 13 और 7 20 हो गया। 20 गुणे कितना हो जाएगा, 13.5। यहाँ से करेंगे, ये 12 बार चला जाएगा, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, 20 पंजे 100 आ गया, एक्स बराबर आ गया 12। हमें किसका, लड़कियों का निकालना था, यानी कि 5 गुणे 12/5 कर दो, आंसर आ गया 12। अगला सवाल। 18 संख्याओं का औसत इतना है। ठीक, 18 का औसत है 37.5। यदि x वाली 6 अंक संख्याओं में को उनमें जोड़ा जाता है, तो इन सभी का औसत अंक 1 से बढ़ जाता है। यानी कि संख्याएं कितनी हो गई, 18 से 24 हो गई, और एवरेज कितना हो गया, 38.5 हो गया। अब हमें ये निकालना है इन 6 संख्याओं का एवरेज क्या। अब यहाँ से देखो, एवरेज उनकी 6 संख्याओं के आने से बढ़ा है कि घटा है, यानी कि बढ़ा, यानी कि वो तो 37.5 से तो ज़्यादा रही होंगी। कितना बढ़ गया, यानी कि 0 8 से 7 गया 1 हो गया, यानी कि 1 बढ़ा है। ठीक है, तो कितनी, 24 में बढ़ा होगा, यानी कि ये कितनी संख्याओं में डिवाइड करना पड़ेगा, 6 में करना पड़ेगा, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 4 बढ़ गया, यानी कि 41.5 आंसर। अगला सवाल। चलिए ठीक है, एवरेज का ये फर्स्ट चैप्टर था आपका, फर्स्ट क्लास थी। तो यहाँ से देखो सिंपल सी बात, पहले एक तो समझ लो कुछ कटु वचन,
पहली बात ये होती है कि एवरेज अगर आपके पेपर में आता है तो आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा वही सवाल में आप ट्रिक लगा पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप वहाँ ट्रिक नहीं लगा सकते, आप उसको सवाल को छोड़ दीजिए या तो बेसिक से बनाइए अगर आपने किया हुआ नहीं है, क्योंकि गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी सवाल इसमें हमेशा बेसिक से ही इसलिए जाया जाता है कि देखो हर कोई क्या होता है, जैसे पेपर तुम दे के आए, सवाल तो लगा लिया तुमने वहाँ पर, ठीक है, घर पे आके बैठ के उसका ट्रिक बना के फिर उसके बाद उसको वायरल करो, ठीक है, वो तो सभी लोग कर लेंगे, घर पे आके हर कोई ट्रिक बना लेता है, करते सब बेसिक से ही हैं, फिर उसको बाद में ट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा मत करो। और यूट्यूब का खेल तो ये ऐसा चल रहा है यहाँ पर कि भैया यूट्यूब पे वही चीज़ करवाई जाती है जो पसंद आती है। आप बुक करवा रहे हैं, बुक में हम क्या करवा देंगे, अच्छा अच्छा हम छांट के करवा देंगे, हम करवाते रहेंगे, गालियाँ और देंगे, पढ़ने वाले तो गालियाँ देंगे ही देंगे, बाकी कोई दे ना दे। तो एक चीज़ समझो कि जैसे कैलकुलेशन, इसमें भी खेल वही है, आप बेसिक से ही चलते रहेंगे ना, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत जल्दी कर लेंगे। केवल टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में क्या करो, वो चैनल सब्सक्राइब करके रखो जो उसके तुम्हें वीडियो देखने हैं, वो चैनल के सब्सक्राइब करके रखो जिसके वीडियो देखने, वो वहाँ पर पोस्ट कर देंगे, वहाँ से तुम देख लेना। बाकी पूरा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।